नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आपको दिखा देते हैं तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। नेपाल में तेजी से बिगड़ रहे हालात, फिर काठमांडू में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। बड़ी संख्या में युवा और आम नागरिक भी शामिल। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में लगाई आग। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया, अस्पताल में हुई मौत। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल सेना ने संभाली सुरक्षा अभियान की कमान। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों को दिया बातचीत का न्योता। हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत। नेपाल में भारी बवाल के बीच काठमांडू एयरपोर्ट बंद। भारत आने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल। रोजाना संचालित होने वाली 250 से अधिक उड़ानें प्रभावित। नेपाल में हिंसा के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी। हालात सामान्य होने तक यात्रा न करने की अपील। काठमांडू में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। काठमांडू शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच नेपाली प्रधानमंत्री ने कल दिया था इस्तीफा। तनावपूर्ण स्थिति के बीच नेपाल से भारतीय नागरिकों की वापसी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। स्थिति पर नजर बनाए हुए पुलिस। नेपाल में हालात बिगड़ने के बाद यूपी सरकार अलर्ट। सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। नेपाल जा रहा 60 लोगों का समूह वापस लौटा। महिला ने कहा, पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए नेपाल जा रहे थे, लेकिन वहां का माहौल खराब होने की वजह से प्लेन कैंसिल हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं। बिहार दौरे को लेकर एक्शन में बीजेपी। 13 सितंबर को बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनावी रणनीति की करेंगे समीक्षा। पंद्रह सितंबर को बिहार के पूर्णिया दौरे पर होंगे पीएम मोदी। हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे शामिल। देश भर में एसआईआर कराने को लेकर होगी चर्चा। आतंकी फंडिंग मामले में एसआईए का एक्शन। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा बिजबेहरा में एसआईए की छापेमारी। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़े मामले में रेड। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति। एनडीए कैंडिडेट को 452 वोट मिले। इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। कहा, राधाकृष्णन ने हमेशा समाज की सेवा की। संवैधानिक मूल्य को मजबूत करेंगे। खड़गे बोले, ये चुनाव नहीं, विचारधारा की लड़ाई। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन का पहला बयान। कहा, नई जिम्मेदारी में देश के विकास के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, इंडिया ब्लॉक पार्टियां राहुल गांधी के व्यवहार, उनकी राजनीति और उनके फैसलों से नाराज है। उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। मंत्री पीयूष गोयल ने सीपी राधाकृष्णन की जीत पर कहा, विपक्ष के सांसदों ने भी राधाकृष्णन को समर्थन दिया। यह दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है।
राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, हमें जितनी उम्मीद थी उससे बड़ी जीत हुई। इसका मतलब है इंडी गठबंधन वाले भी अपने गठबंधन के साथ नहीं हैं, हमारे साथ हैं। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद, बोले घबराइए मत, आपकी समस्या का कराएंगे समाधान। दो दिवसीय यूएई दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान IIMA दुबई कैंपस के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। नेताओं, मंत्रियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों से भी होगी मुलाकात। आज से रूस में बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना भी दिखाएगी अपनी ताकत। भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग होगा और मजबूत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाल के स्वागत के लिए वाराणसी पूरी तरह सज-धज कर तैयार। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री 11 सितंबर को वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नया ट्रस्टी मिला। हरदोई के कृष्ण मोहन को राम मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई ट्रस्टी की जगह। पटना में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीपीएससी टाइप 4 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद्य वितरण केंद्र पर मची भगदड़। महिलाओं को कुचलते हुए गुजरी भीड़, 4 महिला सहित कई अन्य घायल। झारखंड के जमशेदपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में तलवारबाजी। पुरानी और नई कमेटी के बीच खूनी संघर्ष, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बागपत में 3 बच्चों की हत्या करने के बाद महिला ने की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने उठाया कदम। यूपी के बिजनौर में एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच की शुरू। नोएडा में रुपयों के लेन देन को लेकर युवक से मारपीट। महिला सिपाही के पति ने युवक को पीट पीट कर किया अधमरा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जयपुर के शिप्रापत मुहाना इलाके में चोरी की 2 वारदात। 37 तोला सोने के जेवर, 3.15 लाख रुपए चोरी। पहचान छिपाने के लिए चादर ओढ़कर भाग गए चोर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लिए मदद का ऐलान। 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से पीएम ने की मुलाकात। लोगों से बातचीत की, परेशानियों को जल्द दूर करने का भरोसा भी दिया। हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का भी किया हवाई सर्वेक्षण। कांगड़ा में आपदा को लेकर बैठक की प्रेजेंटेशन के माध्यम से पीएम को नुकसान की दी गई जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सांसदों, नेताओं और अन्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। राज्य में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ये बात भी कही। कांगड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों से मुलाकात की। इसके साथ ही 19 किसानों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा किया। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे पर बोले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, मैं पीएम का आभारी हूं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुना, पीड़ित परिवारों की मदद की।
दिल्ली सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 22 ट्रक पंजाब के जालंधर पहुंचे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे वे कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। गंगा किनारे कई घाट जलमग्न, निचले इलाकों में भी भरा पानी। जम्मू में पिछले 2 सप्ताह से बंद पड़े स्कूल खोले गए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बंद थे स्कूल। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर घट गया। बाढ़ का पानी धीरे धीरे प्रभावित इलाकों से कम हुआ। अब बीमारियों की जो खतरा है वो बढ़ते हुए आ रहा है नजर। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बढ़ा यमुना का जलस्तर। भारी बारिश के बाद ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में चढ़ा यमुना का पानी। ट्रंप की बातचीत करने वाले बयान पर बोले पीएम मोदी, मैं भी ट्रंप से बातचीत के लिए हूं उत्सुक। भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र और साझेदार। ट्रंप ने कहा था दोनों ही देशों में व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। इजरायल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला। हमास लीडर बाल बाल बचे 6 लोगों की मौत। पीएम नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली।